हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम जावा के हर एक टॉपिक को बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं और उसके बाद डीएसए के भी हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे ऊप्स की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट कर रहे थे। तो आज हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट है ऊप्स का बचा हुआ था, आज हम वो कवर कर लेंगे और वो है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है, फिर उसके रूल्स देखेंगे कि उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी थ्योरी है यहाँ पर, डेफिनेशन देख लेते हैं इनकैप्सुलेशन की। सो इनकैप्सुलेशन इन जावा इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा मतलब वेरिएबल्स एंड मेथड्स टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट यानी कि क्लास। यानी कि हम हमारे वेरिएबल्स और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट यानी कि क्लास में बाइंड करके जो रखते हैं, उस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है जी। इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू सम फील्ड ऑफ अ क्लास, ठीक है, सम फील्ड्स ऑफ अ क्लास एंड प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड एक्सेस थ्रू गेटर्स एंड सेटर्स। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि सबसे पहला देखो पॉइंट क्या हो रहा है कि भाई इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है कि आपके कुछ वेरिएबल्स और कुछ मेथड्स को आप बाइंड करके एक ही जगह पर रख रहे हो। एक ही जगह पर रखना यानी कि एक ही क्लास में रख रहे हो, तो इस बाइंडिंग को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब इनकैप्सुलेशन का जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है कि भाई जो हमारे वहाँ पर उस क्लास में सिंगल यूनिट में यानी कि जो वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, देखो सम फील्ड्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स पड़े हुए हैं उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सेस है वो आपका रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है कि आप अपने वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आप किन के थ्रू एक्सेस करोगे, उनको गेटर्स एंड सेटर्स के थ्रू एक्सेस करोगे। यानी कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू गेट करनी है या उसकी वैल्यू को चेंज करना है, अपडेट करना है, तो आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को कॉल करके नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, गेटर्स और सेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब गेटर और सेटर क्या होते हैं ये सब हम बाद में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है जी। अब शॉर्ट में हम इनकैप्सुलेशन को क्या बोल सकते हैं, डेटा हाइडिंग प्लस कंट्रोल्ड एक्सेस। अब डेटा हाइडिंग का क्या मतलब है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारी क्लास में हिडन होते हैं, वो किसी और दूसरी क्लास को विजिबल नहीं होते हैं। क्योंकि इनकैप्सुलेशन का क्या रूल होता है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं आपकी क्लास में उनको आप क्या रखोगे, प्राइवेट रखोगे। तो इससे आपको डेटा हाइडिंग मिलती है प्लस कंट्रोल्ड एक्सेस मिलता है। कंट्रोल्ड एक्सेस का क्या मतलब है कि आप एक्सेस तो कर सकते हो लेकिन वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड है। और उसके रूल एंड रेगुलेशन क्या है कि आप उन वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे कर सकते हो, गेटर्स एंड सेटर्स के थ्रू। अब गेटर एंड सेटर क्या होता है, गेटर एंड सेटर और कुछ नहीं होता है बल्कि हमारे पब्लिक मेथड्स होते हैं जो हम उस क्लास में बनाते हैं उस वेरिएबल को गेट करने के लिए या अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें हम, तो एक जो मेडिसिन वाला कैप्सूल होता है ना, तो वो भी इनकैप्सुलेशन की एक एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छी मतलब आप बेसिकली कह सकते हैं कि उस कैप्सूल के कॉन्सेप्ट से ही हमारा इनकैप्सुलेशन आया है। जैसे हमारे कैप्सूल के अंदर हमारा जो केमिकल होता है वो बाइंड होता है ना, तो उसी तरीके से हमारी एक सिंगल क्लास के अंदर हमारे जो मेथड्स होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास जो इनकैप्सुलेशन होती है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हम देख लेते हैं, की रूल्स। ठीक है, की रूल्स ऑफ इनकैप्सुलेशन। जो सबसे पहला रूल है वो ये है, मेक क्लास वेरिएबल्स प्राइवेट। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेटा हाइडिंग हम कैसे अचीव करते हैं इनकैप्सुलेशन से। हम जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, प्राइवेट बना देते हैं। ठीक है, प्रोवाइड पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड्स टू एक्सेस और अपडेट द डेटा। अब मान लो कि मेरी क्लास है जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया है नेम, है ना। अब इस नेम वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है, किसी यूज़र का नेम है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्लास में इसको तो प्राइवेट बना दिया, है ना। लेकिन अब अगर मुझे इस नेम को फेच करना है या फिर मुझे इसको गेट करना है तो मैं कैसे करूँगी, तो मैं इसके लिए एक पब्लिक मेथड बनाऊँगी। ठीक है, एक पब्लिक मेथड बनाऊँगी जिसको हम कह सकते हैं, अगर हम गेट करने के लिए बना रहे हैं ना, टू गेट नेम, अगर हम नेम को गेट करने के लिए एक पब्लिक मेथड बना रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, गेटर बोलेंगे। और अगर हम उस नेम की वैल्यू को अपडेट कराने के लिए कोई मेथड बना रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेटर बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लासेस में जिसमें इनकैप्सुलेशन होती है उसमें क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे प्राइवेट होते हैं। लेकिन अगर हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं या गेट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए पब्लिक मेथड्स बना देंगे जिनको हम गेटर और सेटर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स को डायरेक्टली कॉल ना करके उन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
अब लॉजिक इनसाइड सेटर्स और गेटर्स इंश्योर्स वैलिडेशन बिफोर चेंजिंग द डेटा। अब जो सेटर फंक्शन हम बनाते हैं, सेटर फंक्शन हम इसलिए बनाएंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल है हम उनको चेंज कर पाएँ, लेकिन चेंज करने से पहले हमें वैलिडेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, और वो वैलिडेशंस क्या होती हैं वो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इम्प्रूव सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो इनकैप्सुलेशन होता है वो हमारे कोड में सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक बैंक है, ठीक है। अब बैंक के पास दो फील्ड है, एक फील्ड है अकाउंट होल्डर जिसमें अकाउंट होल्डर का नेम जाएगा, ठीक है जी, और दूसरा फील्ड है हमारे पास बैलेंस का, ठीक है। अब ये दोनों फील्ड्स को हम क्या रखेंगे? प्राइवेट रखेंगे। अब इनके लिए हमें गेटर सेटर चाहिए होंगे, है ना। गेटर सेटर देखो, दो तो हमें गेटर मेथड चाहिए होंगे। क्या क्या गेट करने के लिए? अकाउंट होल्डर गेट करने के लिए, ठीक है, गेट अकाउंट होल्डर, और दूसरा हमारे पास मेथड होगा बैलेंस गेट करने के लिए, गेट बैलेंस, ठीक है। अब हम बैलेंस को अपडेट भी तो कर सकते हैं, क्योंकि यूज़र हमारे पास क्या है कि अकाउंट में डिपॉजिट भी करा सकता है अमाउंट और विदड्रॉ भी करा सकता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसको अपडेट कराना है, और अपडेट कराने के लिए हमें सेटर्स बनाने पड़ेंगे। सेटर के लिए हमारे पास एक फंक्शन बनेगा डिपॉजिट का, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट का, और एक हमारे पास फंक्शन बनेगा विदड्रॉ अमाउंट का, ठीक है जी, विदड्रॉ अमाउंट का, क्योंकि जितना वो डिपॉजिट करवाएगा उतना हमारे बैलेंस में ऐड होगा, जितना वो विदड्रॉ कराएगा उतना हमारे बैलेंस में क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमें बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? अपडेट कराना पड़ेगा, और अपडेट कराने के लिए हम क्या बनाएंगे? दो सेटर मेथड्स बनाएंगे अलग अलग, है ना। तो अब हम बना लेते हैं यहाँ पर हमारी क्लास बैंक। क्लास बैंक हमने बनाई, जहाँ पर हमने दो फील्ड बनाने हैं, और दोनों ही फील्ड क्या होंगे? प्राइवेट होंगे एज पर द रूल्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब प्राइवेट और अकाउंट होल्डर जो है हमारा वो होगा स्ट्रिंग का, ठीक है जी, अकाउंट होल्डर। उसके बाद हमारे पास एक प्राइवेट वैल्यू होगी बैलेंस की, ठीक है, और इसको हम क्या देंगे? डबल दे सकते हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 0.0, और अकाउंट होल्डर की हम वैल्यू रख देते हैं अभी के लिए कि हमें नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर से इसकी वैल्यूज़ लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है जी, और कंस्ट्रक्टर भी हमारा क्या लेगा? दो पैरम्स लेगा, एक अकाउंट होल्डर का, ठीक है, स्ट्रिंग, और ये भी क्या पैरम लेगा? अकाउंट होल्डर, और दूसरा ये पैरम लेगा डबल का, और डबल में ये लेगा बैलेंस, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे? जो हमें ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कंस्ट्रक्टर से वैल्यू मिलेगी उनको हम हमारे फील्ड में क्या करते रहेंगे? सेट करवाते रहेंगे, ठीक है। अब अकाउंट होल्डर देखो, ये वाला जो अकाउंट होल्डर है ना, हमारी क्लास वाला अकाउंट होल्डर है, इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस डॉट अकाउंट होल्डर में हम किसकी वैल्यू डाल देंगे? जो हम कंस्ट्रक्टर से लेकर आ रहे हैं, अकाउंट होल्डर, ठीक है। अब हमारे पास दिस डॉट बैलेंस में क्या आ जाएगा? जो हम बैलेंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें बनाने हैं गेटर सेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गेटर यानी कि जो हमारे पास गेट कर रहा है ना। अब गेट बैलेंस का हम एक फंक्शन बनाते हैं, जो अब गेट कर रहे हैं हम, यानी कि हमें रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, और ये मेथड होगा सबसे पहले पब्लिक का, ठीक है। बैलेंस को गेट कर रहे हैं तो यानी कि क्या रिटर्न करेगा? डबल रिटर्न करेगा, और गेट हमारे पास आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न कर देगा बैलेंस के अमाउंट को, ठीक है। फिर एक पब्लिक मेथड बनाते हैं जो हमारे पास किस लिए होगा? अकाउंट होल्डर के लिए। तो अकाउंट होल्डर के लिए यानी कि इसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है, गेट अकाउंट होल्डर। गेट अकाउंट होल्डर हम फंक्शन बनाएंगे, और ये क्या रिटर्न करेगा? अकाउंट होल्डर, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे सेटर मेथड्स, ठीक है। अब सेटर मेथड हमें किस किस चीज़ के लिए चाहिए? कि यूज़र अगर डिपॉजिट कराएगा तो हमारे बैलेंस में जितना अमाउंट वो डिपॉजिट करा रहा है उतना क्या हो जाना चाहिए? ऐड हो जाना चाहिए, है ना। तो अब ये मेथड भी हमारे पास क्या होगा? पब्लिक, और हम इस मेथड को बना देंगे डिपॉजिट अमाउंट नाम से, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप हमारे पास कुछ भी नहीं होगा,
वॉइड रख देंगे। अब हम यूज़र से अमाउंट लेंगे कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहते हो, है ना। तो हम यहाँ पर यूज़र से लेने वाले हैं डबल, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अमाउंट, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट हमें मिल रहा है हम उसको क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस, और प्लस हम क्या करा देंगे, डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विदड्रॉ के लिए, है ना। विदड्रॉ के लिए हम फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वॉइड, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे विदड्रॉ अमाउंट का फंक्शन, और हम जितना अमाउंट विदड्रॉ कराना चाहते हैं यूज़र से हम वो यूज़र से ले लेंगे, है ना, विदड्रॉ अमाउंट। अब देखो मैंने यहाँ पर ना रूल्स में बात करी थी एक वैलिडेशन के बारे में, ठीक है। इंश्योर्स द वैलिडेशन बिफोर चेंजिंग डेटा, है ना। लॉजिक इनसाइड सेटर्स एंड गेटर्स इंश्योर वैलिडेशन बिफोर चेंजिंग द डेटा। अब देखो यहाँ पर हमें वैलिडेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि मान लो कि मेरा बैलेंस है 1000 और विदड्रॉ अमाउंट यूज़र मुझे दे देता है 2000, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 1000 ही है, तो वो 2000 विदड्रॉ नहीं कर सकता। तो उसको क्या मैसेज शो होना चाहिए कि इनसफिशिएंट बैलेंस, है ना। तो हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक लगाएंगे इफ़ विदड्रॉ अमाउंट, ठीक है। अगर हमारी जो विदड्रॉ अमाउंट है वो हमारे एक्चुअल बैलेंस से अगर कम है तो ही विदड्रॉ हो पाएगा, अदरवाइज विदड्रॉ नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे बैलेंस में से माइनस कर देंगे जितनी अमाउंट हमारी जो है विदड्रॉ हो रही है ना। उसके बाद अगर हमारे पास विदड्रॉ से कम है, मतलब अगर हमारे पास जो बैलेंस है वो विदड्रॉ अमाउंट से कम है, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और चीज़ प्रिंट करा देते हैं, अगर विदड्रॉ हो जाता है तो हम कह देंगे कि अमाउंट डेबिटेड, ठीक है, println, और हम यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट डेबिटेड, ओके। और एक और चीज़ यहाँ पर भी वैलिडेशन लगेगी, इन केस अगर यूज़र जो है डिपॉजिट अमाउंट में 0 डाल देता है, तो 0 तो आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते ना, तो उसके लिए भी आपको क्या लगानी पड़ेगी, एक वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, इफ़ डिपॉजिट अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 0 तभी हम डिपॉजिट करेंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, डिपॉजिट नहीं करेंगे। और उसको एक एरर मैसेज शो करवा देंगे, है ना। तो यहाँ पर तो अगर तो 0 से बड़ा होगा तो भाई डिपॉजिट हो जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे इनवैलिड अमाउंट, ठीक है। तो क्या प्रिंट कराएंगे, इनवैलिड अमाउंट, ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। तो हमने क्या किया है, सारे के सारे मेथड्स को प्राइवेट रख दिया है, ताकि जब भी हम किसी और क्लास में इस बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इनको कॉल ना करे, डायरेक्टली इनको यूज़ करके चेंज ना कर पाए, बल्कि उसको अब किसके थ्रू कॉल करना पड़ेगा, किसके थ्रू इनको चेंज करना पड़ेगा या गेट करना पड़ेगा, गेटर और सेटर के थ्रू, है ना, क्योंकि गेटर और सेटर को हमने पब्लिक बना रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है जी। बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है न्यू कीवर्ड को यूज़ करके, ठीक है। अब देखो बैंक क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने उससे 2 चीज़ें मांगी थी, एक अकाउंट होल्डर और एक बैलेंस। अभी के लिए अकाउंट होल्डर में हम लिख देते हैं पूजा, ठीक है जी, और बैलेंस में हम लिख देते हैं 1000, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेमीकोलन। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं मतलब बैलेंस को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, ये वाले बैलेंस को, तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, और अगर मैं बैलेंस को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं किसके थ्रू कर सकती हूँ, इस अगर जैसे मैं यहाँ पर लिखती भी हूँ बैंक डॉट बैलेंस इक्वल्स टू 78, तो मेरे को यहाँ पर क्या होगा, एरर शो होगा। तो वो एरर मुझे क्या बता रहा है, द फील्ड बैंक डॉट बैलेंस इज़ नॉट विजिबल, क्योंकि ये हमारी हिडन है, क्योंकि हमने इसको प्राइवेट कर रखा है। तो अगर मुझे अब क्या करना है, बैलेंस को डिपॉजिट कराना है, मतलब बैलेंस में कुछ एडिशन कराना है, तो मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सेटर का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा डिपॉजिट अमाउंट का, है ना। तो बैंक डॉट मैं क्या करूँगी, डिपॉजिट करवाऊँगी, और मैं चाहती हूँ मैं इसमें 5000 अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ विदड्रॉ भी कराना चाहती हूँ, ठीक है। बैंक डॉट विदड्रॉ अमाउंट कर देते हैं हम, और विदड्रॉ अमाउंट पे हमने कितना कर दिया, 500 कर दिया।
इसके बाद हम चाहते हैं कि हम जितना हमारा जो बैलेंस है वो बचा डिपॉजिट और विदड्रॉ कराने के बाद उसको हम क्या करा लें, प्रिंट करा लें, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बैंक डॉट गेट बैलेंस, है ना, बैंक डॉट गेट बैलेंस। और अगर हम अकाउंट होल्डर को गेट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बैंक डॉट गेट अकाउंट होल्डर, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा बैलेंस होना कितना चाहिए। देखो हमने पहले कितना बैलेंस दिया, इनिशियल बैलेंस उसको 1000 दिया, फिर हमने उसमें डिपॉजिट कराया 5000, यानी कि टोटल हुआ 6000। फिर उसके बाद हमने वहाँ से विदड्रॉ करा लिए 500, यानी कि अब हमारे पास कितना बचना चाहिए, 5500 बचना चाहिए। और ये जो मैंने गेट बैलेंस का फंक्शन कॉल किया है इसमें मेरे पास 5500 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मेरे पास 5500 जो है वो प्रिंट हो चुका है, और ये चीज़ भी मेरे पास प्रिंट हो चुकी है क्योंकि हमने डेबिट वाले फंक्शन में ये चीज़ लगाई थी, अमाउंट डेबिटेड वाली, है ना। तो वो स्टेटमेंट भी मेरे पास प्रिंट हो गई है, और मेरा जो बैलेंस है वो फेच हुआ है 5500, एंड नेम जो अकाउंट होल्डर था मेरा वो आ गया है पूजा, ठीक है। तो ये बस इतना सा हमारा जो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हमारे पास डेटा हाइडिंग प्लस क्या होता है, कंट्रोल्ड एक्सेस होता है, जिसमें सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे प्राइवेट होते हैं और मेथड्स जो होते हैं वो पब्लिक होते हैं। उनके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं या फिर गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको इनकैप्सुलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।